हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि वर्ष 2017 में जब पटवारी की परीक्षा आयोजित की गई थी तो उस पूरे परीक्षा से मतलब है कि 9 दिसंबर से लगाकर 29 दिसंबर तक जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपर में टाइम एंड वर्क, कार्य और समय से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, कुल मिलाकर 26 प्रश्न पूछे गए हैं। वो जो 26 प्रश्न है उन 26 प्रश्नों को भी मैंने क्रमवार जमा दिया है। मतलब इस प्रकार से आप जमाया है ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, आपको पूरा टाइम एंड वर्क का बेसिक समझ में आएगा उन प्रश्नों का जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ए एक कार्य को 12 दिनों में करता है, बी 24 दिनों में पूर्ण करता है, तो दोनों एक साथ कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। ये आसान है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका आंसर आएगा तो हम सब कुछ हमको आ गया, ऐसा नहीं है। इस प्रश्न से आपको कॉन्सेप्ट समझना है ताकि आने वाले जो 26 प्रश्न हैं या 25 प्रश्न हैं वो आपको इजीली समझ में आए, क्योंकि लगभग 20 से 21 प्रश्न इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमको ऑप्शन दिए हैं, 10 दिया है, 8 दिया है, 7 दिया है और 6 दिया है। 22 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखो ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका क्या होता है। ऐसे प्रश्नों में हमको एलसीएम लेना पड़ता है। पहले तुम लिख लेते हैं कि ए का दिया है कि ए 12 दिनों में करता है और बी का दिया है कि बी जो है इस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 24 दिनों में कर रहा है। सर्वप्रथम आपको 12 और 24 का एलसीएम लेना है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक लेना है। कैसे लेंगे? वैसे लाइन खींच के नहीं लेना है, जैसे हमने पेपर सॉल्व किया था उस टाइम हमने लिया था, उस प्रकार से नहीं लेना है। आपको क्या करना है, 12 और 24 में ये देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या 24 है, 24 में 1 का गुणा करिए। 24 से कम कितना होता है? 24 से कम तो 24 ही होगा। तो गुणा करने के बाद 24 आया, तो आपको देखना है कि क्या 12 के पहाड़े में 24 आता है क्या? हाँ, 12 के पहाड़े में 24 आएगा। कैसे आएगा? 12 दूना 24 होता है और 24 तो 24 के पहाड़े में आएगा ही आएगा। इसका मतलब 24 ही इसका एलसीएम है। ऐसे आपको कर लेना है। आगे और भी प्रश्न आएंगे जिसमें आपको ये तरीका समझ में आएगा। तो 24 आपने एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्यों लेते हैं? ये जो 24 आया है ये कुल काम है जो इन दोनों को मिलकर करना है। उन्होंने यही तो बोला है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ये पूछा है ना। तो आपको ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो चाहिए आपको कुल काम। क्या चाहिए? कि कुल काम कितना है। ठीक है, और फिर आपको चाहिए क्षमता। क्षमता बोले तो कैपेसिटी। इन क्या चाहिए? कैपेसिटी चाहिए। कैपेसिटी यहाँ निकल के आएगी। देखो, यदि आपको ए की कैपेसिटी निकालनी है कि ए की कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी से मतलब है कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो आपको क्या करना है, कुल काम 24 है, 12 का भाग लगाओ इसमें। 24 में 12 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 12 दूना कितना होता है? 12 दूना 24 होता है, तो यहाँ पे 2 आ गया। और 24 से कम कितना होता है? 24 से कम 24 होगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो ए की कैपेसिटी कितनी आई? ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है। ये 2 और 1 क्या है? ये है कि ये एक दिन में 2 ही काम कर सकता है। कौन? ए को आप कितना ही दौड़ा दो वो एक दिन में 2 ही काम कर पाएगा, और बी को आप कितना ही लालच दे दो वो एक दिन में 1 ही काम कर पाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कितनी है? 1 है। 1 काम करने के बाद वो थक जाएगा, फिर वो अगले दिन काम करेगा। इतनी बात क्लियर है। कुल काम कितना करना है? 24 काम करना है। तो 24 काम तो करना है, लेकिन एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? अगर आपसे मैं पूछूं कि ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ए करता है 2 काम, बी करता है 1 काम, तो इन दोनों की एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। यदि ये एक दिन में 3 काम करेंगे तो 24 काम करने में इनको कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे सर आसान है ये तो, 24 में 3 का भाग लगा दो, है ना। तो आंसर कितना आएगा? आंसर आ जाएगा 8। 3 8 कितना होता है? तो 8 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब दोनों मिलकर इस काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ आपका ये समझाने के लिए, ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में और समझ में आए। हम हमेशा इस प्रकार से सवाल करेंगे, यहाँ पे ऊपर दिन लिखे रहेंगे और बीच में जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो वो क्या होगा? कुल काम होगा। और जब हम इस 24 में 12 का भाग में, यानी कि जो दिन दिए रहेंगे उसका भाग लगाएंगे, तो ये जो निकल के आएगी 2 और 1, ये कैपेसिटी होगी। इतना आपको अपने दिमाग में रखना है कि ऊपर वाली जो लेयर होती है वो दिन की है, बीच में जो एलसीएम निकाल रहे हैं कुल काम है और ये क्षमता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि ए एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो इन्हें कितना समय लगेगा? ये भी आसान सवाल है, एज इट इज उसकी 2 कॉपी है। देख लेते हैं एक बार फटाफट से। ऑप्शन दिया है ए 9 दिन, बी दिया है 6 दिन, सी दिया है 12 दिन और डी दिया है 25 दिन। 26 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ए 10 दिनों में कर रहा है, बी 15 दिनों में कर रहा है। देखो, ए का दिया है 10 दिन,
ठीक है, और बी का दिया है 15 दिन। मैंने क्या कहा आपसे कि दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेना है? बड़ी संख्या देखनी है। बड़ी संख्या कौन सी है? 15 है। 10 और 15 में से बड़ी संख्या 15 है। 15 में किसका गुणा करेंगे? 15 एकम 15। तो 15 जो रिजल्ट आ रहा है इसमें 10 के पहाड़े में आता है, 15 नहीं आता है। आगे बढ़ जाओ। 15 दूना कितना होता है? 30। क्या 10 के पहाड़े में 30 आता है? 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 या 30, हाँ आता है। इसका मतलब ये 30 जो है ये 15 और इस 10 का एलसीएम है। तो हमारा एक काम तो हो गया, हमने जो एलसीएम लिया उसको हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ लिख दिया, इसका मतलब हमारे पास कुल काम कितना है दोनों को? 30 काम करना है दोनों को। लेकिन हमको दोनों मिलकर साथ में कितने दिन में करेंगे ये निकालने के लिए कैपेसिटी चाहिए पर व्यक्ति की। इसकी कैपेसिटी निकालेंगे, एक ही तो 30 में किसका भाग लगाएंगे? 10 का। या तो ऐसा कर लो कि 10 या 30 होता है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 15 दूना कितना होता है? 30 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब ए एक दिन में कितना काम करेगा? क्षमता इसकी 3 है और बी की क्षमता कितनी है? 2 है। मैं आपसे कहूँ कि दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे तो आप बोलेंगे सर 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। एक दिन में ए और बी मिलकर 5 काम करेंगे। इनको कुल कितना काम करना है? इनको कुल 30 काम करना है। कितना समय लगेगा? 3 और 2 5 का भाग लगा देंगे, कितना आंसर आएगा? 5 अंक 30 होता है, 6 आंसर आएगा। यही इस सवाल का उत्तर है। आ रही है बात समझ में? अगला सवाल। अगला सवाल है, ए एक कार्य को 20 दिनों में तथा बी उसे 30 दिनों में करता है। यदि ए और बी दोनों 7 कार्य करते हैं तो कार्य को कितने दिनों में पूरा हो जाएगा या करेंगे? ए 13 दिया था, बी 14 दिया था, सी 15 दिया था और डी 12 दिया था। 27 दिसंबर शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ए का दिया है 20 दिन और बी का दिया है 30 दिन। बहुत आसान सवाल है। ए का दिया है 20 दिन और बी का दिया है 30 दिन। क्या करना है? एलसीएम लेना है। कैसे लेना है? बड़ी संख्या देखनी है। कौन है? 30 है। 30 में किसका गुणा करेंगे? 30 एकम 30। 20 के पाड़े में 30 नहीं आएगा। 30 दूना कितना होता है? 60 होता है। 20 के पाड़े में 60 आएगा, हाँ आएगा। 20 या 60 मतलब कि 60 इनका एलसीएम है। यहाँ पे 60 एलसीएम लिया। ये क्या आ गया? कुल काम आ गया जो इन दोनों को मिलकर करना है। इतनी बात क्लियर है? 20 दिया कितना होता है? 60 होता है। यहाँ पे 3 का भाग लगा, मतलब 60 में 20 का भाग लगाया तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 ए की कैपेसिटी आ गई है और 60 में बी का मतलब कि 30 का भाग लगाएंगे तो ये कैपेसिटी किसकी आ जाएगी? बी की आ जाएगी। ए की क्षमता आ गई है 3 और बी की क्षमता आ गई है 2। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी 2 काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे, ठीक है। और दोनों मिलकर एक दिन में यदि 5 काम करेंगे तो 60 काम खत्म करने में कितना समय लगेगा? 5 का भाग लगा देंगे। 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 12 आ जाएगा। 12 पंजे 60 होता है, तो इसका आंसर आएगा 12 दिन। ऐसे ही बहुत आसान आसान सवाल पूछे हैं। अगर आपको ये क्षमता वाले कॉन्सेप्ट अगर आता है तो आप ये 26 क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे। इवन आप पाइप और टंकी के क्वेश्चन भी बना देंगे इसी पैटर्न से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनु और विनु साथ मिलकर 5 दिनों में कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। अनु अकेले उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती है, तो विनु अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगी? ठीक है। ए ऑप्शन दिया था 3 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 6 दिन। 16 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 का ये प्रश्न है। थोड़ा सा आपको इसमें चेंज लग रहा होगा। ए अन्नू और विनू का साथ में मिलके दिया है, मतलब कि मैं क्या लिख दूंगा? ए और वी लिख दिया मैंने। अन्नू और विनू दोनों का कितना दिन दिया है? 5 दिन दिया है, तो मैंने ये 5 दिन लिख लिया। और एक और किसका दिया है? अन्नू अकेले उस कार्य को, अन्नू का अकेले का भी दिया है। अन्नू अकेले इस कार्य को 10 दिनों में कर रही है, यही दिया है 10 दिनों में। और विनू अकेले कितने दिन में पूरा कर पाएगी ये पूछा है। अब देखो प्रोसेस तो वही रहेगी। क्या करना है? कुल काम निकालना है। कैसे निकालना है? कि एलसीएम लेना है। कौन बड़ा है? 5 और 10 में से 10 बड़ा है। 10 एकम 10, एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 एलसीएम आ गया। अब क्या करना है? कैपेसिटी निकालनी है। तो 10 में किसका भाग लगाएंगे? 5 का भाग लगाएंगे तो ये कैपेसिटी निकल के आ जाएगी 2। ये कैपेसिटी किसकी निकली है? यहाँ पे क्या क्या लिखा है? अन्नू और विनू। अन्नू और विनू दोनों की कैपेसिटी 2 है। हम ये नहीं कहेंगे कि अन्नू की कैपेसिटी है 2 या ये विनू की कैपेसिटी है 2, ये इन दोनों की कैपेसिटी है। इतना क्लियर हो गया। अब अन्नू की कैपेसिटी निकालनी है। 10 में 10 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। अब तो बहुत आसान हो गया है सवाल। इन्होंने ये पूछा है कि विनू अकेले इस काम को कितने दिन में कर पाएगी। कौन सा काम? ये जो 10 काम है, तो कितने दिन में कर पाएगी विनू? ये पता करने के लिए हमको विनू की कैपेसिटी पता होना चाहिए। हमको अन्नू की कैपेसिटी पता है और हमको दोनों की कैपेसिटी भी पता है। आपको दिख रहा होगा कि अन्नू और विन्नू की कैपेसिटी यदि साथ में मिलकर 2 है और अन्नू की 1 है, तो इस 2 में से ही तो अन्नू की 1 होगी। तो यदि इस 2 में से अन्नू की 1 कैपेसिटी है,
इसका मतलब जो एक और कैपेसिटी बच रही है वो किसकी है, विन्नू की है। तो कुल मिला के विन्नू एक दिन में कितना काम कर पाएगी, एक काम कर पाएगी। क्यों, क्योंकि ये दो में से हमने क्या किया, एक को माइनस किया, कितना आया, एक आया। ये किसकी कैपेसिटी आ गई, ये विन्नू की कैपेसिटी आ गई। विन्नू को कुल कितना काम करना है, 10 काम करना है। कितने दिन में कर पाएगी, एक का भाग लगा देंगे तो कितना आंसर आएगा, 10 ही आएगा। यही इस सवाल का उत्तर था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। देखो साथ साथ में लिखते चलते हैं। ऐसा बोला है कि ए, बी और सी तीनों का एक साथ बोल जाए कि तीनों एक साथ अगर काम करते हुए चलते हैं तो 18 दिनों में काम को कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 18। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है कि अकेला ए उसे 36 दिनों में करता है। अकेला ए उसे 36 दिनों में, तो यहाँ पे आ जाएगा 36, ये अकेला ए हो गया। ठीक है, और बी उसे 60 दिनों में पूरा करता है। बी अकेला जब काम करता है तो इसको 60 दिनों में पूरा कर लेता है। ये पूछा है कि कितने दिनों में अकेला सी इस कार्य को पूरा करेगा, 60 दिन में, 70 दिन में, 80 दिन में, 90 दिन में। 18 दिसंबर शिफ्ट 1 में पूछा है ये प्रश्न, सी अकेले का पूछा है। देखो आपको जिसका भी पूछे ना कि बताओ कि सी अकेला कितने दिन में करेगा या बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो आपकी सिंपल सी बात है, आपको कुल काम पता होना चाहिए, आपको कैपेसिटी पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर व्यक्ति की। आपको कुल काम पता होगा, आप कैपेसिटी का भाग लगाएंगे तो वो दिन निकल के आ जाएंगे जिसमें वो काम को ख़त्म करेगा। सबसे पहली स्टेप है एलसीएम लेना है। कैसे लेना है, बड़ी संख्या देखनी है। 18, 36 और 60 में बड़ी संख्या कौन सी है, 60 है। 60 में 60 एक का गुणा करेंगे, 60 एकम 60, तो 18 के पहाड़े में 60 नहीं आएगा, यानी कि 60 एलसीएम नहीं है। ठीक है, 60 दूना कितना होता है, 120। 18 के पहाड़े में 120 नहीं आएगा तो वापस से 120 भी एलसीएम नहीं है। 60 दिया कितना होता है, 180। 18 के पहाड़े में 180 आएगा 10 बार। ठीक है, और 36 का भी चेक करना पड़ेगा। 36 के पहाड़े में 180 आएगा कितनी बार, 5 बार। 36 पंजे 180 होता है, और 60 के पहाड़े में 180 तो आना ही आना है। ठीक है, तो 180 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। यानी कि इन तीनों को मिलकर कुल कितना काम करना है, 180 करना है। और यही काम निकालना है कि अगर यही काम सी अकेला करेगा तो कितने दिन लगेंगे। तो इस पूरे काम में आपको सी की कैपेसिटी का भाग लगाना है तो आपका आंसर आएगा। सी की कैपेसिटी निकालनी है हमको, है ना, निकालते हैं। सबसे पहले तो यदि मैं 180 में इस 18 का भाग लगाऊंगा तो किसकी कैपेसिटी निकलेगी, ए, बी और सी तीनों की निकल जाएगी। कितनी निकलेगी, 10 निकलेगी। क्यों, क्योंकि 180 मैंने 18 का भाग लगाया, 10 बार जाएगा, तो ये 10 कैपेसिटी आ गई तीनों की, ए, बी और सी की। अब यदि मैं 180 में 36 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ये किसकी कैपेसिटी हो जाएगी, 5, ए की। 180 में 60 का भाग लगाऊंगा कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब बात समझ पाए, ए बी सी की कैपेसिटी 10 है, तीनों की मिलकर कितनी कैपेसिटी है, 10 है। इन 10 में से ए की कैपेसिटी 5 है, इस 10 में से बी की कैपेसिटी 3 है। तो ए और बी की कैपेसिटी यदि 8 है, 5 और 3 कितना होगा, 8 है। तो 10 में से बाकी कितना बच रहा है, अब आप कहेंगे 2 बच रहा है, वो किसका है, सी का है। यानी कि आपको क्या करना है, 10 में से आप 8 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। क्यों घटाया अपन ने 8 को, ए और बी को अपन ने हटा दिया तो सी की निकल गई। तो ये कैपेसिटी किसकी निकली, ये कैपेसिटी सी की निकली। बस इसी का तो 2 का भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 90 आएगा। 90 दिनों में सी इस काम को करेगा। 2 को भाग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक दिन में 2 काम करता है सी, एक दिन में 2 काम करेगा। 180 काम करने के लिए उसको 90 दिन लग जाएंगे, सिंपल बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब देखो अगला सवाल है, ए, बी और सी एक कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अकेला ए उससे 12 दिनों में और अकेला बी उससे 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो अकेले कार्य करते हुए सी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। एबीसी का दिया है कि एबीसी यदि तीनों साथ में मिलकर काम करे तो इस काम को वो 4 दिन में ही खत्म कर देंगे। मतलब यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया था 20 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में। एबीसी 4 दिनों में ख़त्म कर रहे हैं और ए अकेला अगर इस काम को करेगा तो वो करेगा 12 दिनों में, और बी अकेला अगर इस काम को करेगा तो वो करेगा 18 दिनों में। इतनी बात आप समझे। एलसीएम लेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 18 है। क्या 18 4 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, इसलिए 18 इसका एलसीएम नहीं होगा इन तीनों संख्याओं का। 18 में अब 2 का गुणा कर देंगे, 18 होता है 36। क्या 4 के पहाड़े में 36 आएगा, बिल्कुल आएगा, 4 में 36। क्या 12 के पहाड़े में 36 आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी कि इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। एलसीएम से क्या मतलब है, 36 काम कुल करना है सी को, लेकिन सी की कैपेसिटी पता करनी जरूरी है।
कैसे पता करेंगे? 36 में यदि मैं 4 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा? 4 × 36 9। ये 9 कैपेसिटी किसकी आई है? ए, बी और सी तीनों की है इसके अंदर। अब हमको इसमें से बी, ए और बी की हटानी है, तब सी की बच जाएगी। तो यदि मैं 36 में 12 का भाग लगाऊंगा तो 12 तिया कितना होता है? 36, यानी कि यहाँ 3 आएगा। 36 में 18 का भाग लगाऊंगा कितना आएगा? 2 आएगा। इतनी बात आप समझ पाए? ठीक है। इस 9 में से 3 और 2 5 है ना, ये 5 कैपेसिटी जो है ये तो ए और बी की है। इसका मतलब कितनी और बच रही है? तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, यानी कि ये 4 कैपेसिटी ही तो सी की है। ठीक है, तो यहाँ किसका भाग लग जाएगा? 4 का भाग लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 36 काम करना है अकेले मिलकर सी को, अकेले। तो 9 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आप बात समझ पाए होंगे? ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखो अगला सवाल है, अरुण एवं बालाजी एक कार्य को क्रमशः 10 एवं 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 4 दिनों तक साथ में कार्य करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। शेष कार्य को चेतन 2 दिनों में पूर्ण कर देता है। व्यक्तिगत रूप से चेतन कितने दिनों में कार्य पूर्ण कर लेगा? देखो क्वेश्चन समझते हैं पहले। ये बोला है कि अरुण और बालाजी जो है ना एक कार्य को करते थे, ठीक है, और 4 दिनों के बाद वो छोड़कर चले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शेष जो काम बचा था वो जो चेतन आया, बाद में जो चेतन आया उसने 2 दिन में ही खत्म कर दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि यदि चेतन ही सारा काम करता तो कितने दिन में खत्म करता? ठीक है, चलिए करते हैं। देखो इन्हें क्या क्या दिया है, अरुण एवं बालाजी एक कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिनों में, यानी कि अरुण का दिया है 10 दिन और बालाजी का दिया है 15 दिन। ठीक है, अभी सी का कुछ बोला नहीं है, बस ये बोला है कि 4 दिनों बाद ये छोड़कर जाएंगे और फिर बाकी जो शेष काम बच जाएगा वो जो चेतन है वो खत्म कर देगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। क्यों? क्योंकि 15 एकम 15, 10 के पहाड़ में 15 नहीं आएगा, तो 15 दूना कितना होता है? 30। तो 10 के पहाड़ में 30 आएगा, 15 के पहाड़ में भी 30 आता ही है, तो 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। 30 एलसीएम हो गया। इसका क्या मतलब है कि 30 काम करना है इन दोनों को। ठीक है, ए की कैपेसिटी निकालते हैं, कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? बी की कैपेसिटी हो जाएगी 15 दूना कितना? 2 हो जाएगी। इतनी आप बात समझे? ठीक है, दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप बोलेंगे ए 3 करता है, बी 2 करता है, तो यदि दोनों का पूछा है तो दोनों एक दिन में कुल मिलाकर 5 काम करते हैं। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि इन्होंने 4 दिन तक साथ में काम किया। बताओ अगर ये एक दिन में 5 काम करते हैं दोनों, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? तो आप बोलेंगे एक दिन में 5 है तो 4 दिन में 20 होगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो 5 चौक 20, यानी कि ये 4 दिन में 20 काम खत्म कर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? 4 दिन के बाद ये चले गए। अब जो बचा हुआ काम है वो कौन खत्म करने आया? वो आया चेतन खत्म करने के लिए। कितना काम बचा है? देखो कुल काम तो है 30, और 30 में से 20 काम तो खत्म हो गया, तो कितना बचा? 10 काम बचा है। ये बात भी आप समझ पाए होंगे। तो ये जो 10 काम बचा है ये किसने खत्म किया? सी ने खत्म किया, यानी कि चेतन ने खत्म किया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चेतन ने खत्म कर दिया है। और कितने दिनों में खत्म कर दिया उसने? 2 दिनों में ही खत्म कर दिया। तो यदि मैं यहाँ 2 दिन में खत्म करने का लगाता हूँ तो एक दिन में कितना काम किया उसने? 5 काम किया। बात समझ में आ रही है आपको? इतनी 10 काम जो बचा हुआ था वो उसने 2 दिन में ही खत्म कर दिया। मतलब सिंपल सी बात है, एक दिन में उसने 5 काम किया होगा, फिर दूसरे दिन उसने 5 काम किया होगा, तभी तो 10 काम जो बचा हुआ था वो खत्म हुआ होगा। तो एक दिन में यदि वो 5 काम करता है तो सी की कैपेसिटी कितनी है? यानी कि चेतन की कैपेसिटी कितनी है? 5 ही है। बात समझ में आ रही? आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि जो भी शेष काम बचा हुआ था वो, और कुल कितने दिन में किया? 2 दिन में किया, तो आपने 10 में 2 का भाग लगाया, 5 निकल गया। ये क्या निकल के आई है? ये क्षमता निकल के आई है। ठीक है, कुल कितना काम करने की बोल रहे हैं चेतन को? वो ये बोल रहे हैं कि अब ये बताओ कि यदि व्यक्तिगत रूप से चेतन को ही ये काम करना हो तो कितने दिन में खत्म होगा? तो सिंपल सी बात है, कुल काम कितना है? 30 काम है जो इनको करना है। किसको करना है? व्यक्तिगत रूप से सी को करना है। तो सी की कैपेसिटी चाहिएगी भाग लगाने के लिए। कितनी कैपेसिटी हमने निकाल ली कि एक दिन में 5 काम करता है वो। तो यहाँ पे किसका भाग लगाएंगे? यहाँ पे 5 का भाग लगाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 5 × 30, यानी कि 6 इस सवाल का उत्तर है। आई बात समझ में? अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, अमित एक कार्य को 12 घंटे में और बाला 18 घंटों में पूर्ण कर सकता है। अमित कार्य का आरंभ करता है और 4 घंटे के पश्चात बाला उसका सहभागी बन जाता है। ठीक है, तो आरंभ से अंत तक कितने घंटे में यह कार्य जो है पूर्ण
हो जाएगा। देखो आरंभ से अंत का उनका मतलब है कि पहले जब छोड़ के गया उससे पहले वाले भी घंटे काउंट करने हैं और उसके बाद जो भी आया है वो वाले घंटे भी अपने को काउंट करना है। तो कुल मिलाकर कितने घंटे काम को करने में लगे। ठीक, करते हैं। देखो अमित जो है उसका 12 घंटे दिया है, तो अमित करता है 12 घंटे में। फिर बोला है कि जो बाला है वो 18 घंटे में पूरा करता है, तो बाला करता है 18 घंटे में। और कुछ बोला है? और तो कुछ भी नहीं बोला है, फिलहाल तो यही बोला है। तो चलो क्या करना है, लग जाते हैं अपन काम पे। क्या करना अपने को, एलसीएम निकालना है। किसका? 12 18 का। 18 में 18 में 1 का गुणा करेंगे, 18 एकम 18। क्या 12 के पहाड़े में 18 आता है? नहीं आता है, यानी कि 18 इसका एलसीएम नहीं है। 18 दूना 36, 36 जो है वो 12 के पहाड़े में बिल्कुल आता है, यानी कि 36 ही इन दोनों का एलसीएम होगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब कैपेसिटी निकालनी है ए की। 36 में 12 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, यानी कि ए की कैपेसिटी 3 हो जाएगी। 36 में 18 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार, यानी कि बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इतना करने के बाद हमको सवाल अब आगे पढ़ना है कि वो क्या बोल रहे हैं। जैसा वो क्वेश्चन में कहेंगे वैसा हम करते हुए चलेंगे और आंसर ले आएंगे। उन्होंने बोला है कि अमित कार्य का आरंभ करता है, ठीक है, इसने काम करना शुरू किया इसका मतलब, और 4 घंटे के पश्चात बाला उसका सहभागी बन जाता है। अमित ने काम शुरू किया है, दोनों ने साथ में मिलकर नहीं किया है। तो अमित ने काम शुरू किया और कितने घंटे के बाद बाला उसका सहभागी बना? 4 घंटे बाद। इसका मतलब है कि 4 घंटे तक जो अमित था, यानी कि जो ए था, उसने अकेले ही काम किया। 4 घंटे में ये कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे सर 1 घंटे में यदि ये 3 काम करता है तो ये 4 घंटे में जो है गुणा कर देंगे। 4 घंटे में जो अमित है ये 12 काम कर लेगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो 4 घंटे, तो अपना आंसर कैसे निकलेगा? अपना आंसर निकाल लेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना। 4 घंटे तो ये हो गए हैं जो हमको जोड़ने हैं, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि आरंभ से अंत तक का समय उनको चाहिए। तो 4 घंटे तो ये हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ है। फिर बोला है कि सहभागी बन जाता है आरंभ से। अच्छा, आगे तो कुछ भी नहीं बोला है, ये बोला है कि बस अब काम खत्म करना है दोनों को साथ में मिलकर, यानी कि कोई छोड़ के नहीं जा रहा है। ये बढ़िया है। तो चलो 12 काम तो खत्म कर दिया अमित ने। इतनी बात समझ में आ रही ना? 12 काम खत्म हो गया, काय में से? 36 में से। यदि 36 में से 12 काम खत्म हो गया तो कितना काम बचा? तो आप कहेंगे सर 24 काम तो अभी भी बचा हुआ है ना? 36 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। ये 24 काम अभी भी बचा हुआ है, लेकिन अब बाला आया है तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है। तो अमित की कैपेसिटी कितनी है एक घंटे में? 3। और बी की जो कैपेसिटी, यानी कि बाला की जो कैपेसिटी है वो 2 है। दोनों 1 घंटे में कितना काम कर लेंगे? 3 और 2 5 काम कर लेंगे ये दोनों 1 घंटे में। इनको कितना काम खत्म करना है? 24 काम खत्म करना। मतलब इनको कितना समय लगेगा? 5 का भाग लगाएंगे तो हमको पता लग जाएगी कितना समय लगेगा। 5 का भाग लगाएंगे तो 5 चौक 20 और पॉइंट लग जाएगी। ठीक है, 40, यानी कि 5 8 40, 4.8 घंटे यहाँ हो जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि आरंभ से अंत तक कितना समय लगा। देखो शुरुआत में तो अमित ने काम किया था तो उसने 4 घंटे लिए थे, है ना? 4 घंटे लिए थे, और बाद में दोनों ने साथ में किया तो इन्होंने कितने घंटे लिए? 4.8 घंटे लिए, यानी कि कुल आंसर कितना हो जाएगा? 8.8 घंटे। यही इस सवाल का उत्तर है। बात समझ में आ रही है? शुरुआत में 4 घंटे लगे थे और बाद में दोनों ने मिलकर 4.8 घंटे में ख़त्म किया। तो कुल मिलाकर 4.8 और 4 को जोड़ा तो 8.8 घंटे में काम जो है खत्म हो गया। तो अभी तक जो हमने सवाल देखे हैं ये एक ही पैटर्न पर आधारित है। अब हम देखेंगे अगला पैटर्न।